किया था कि रिलेशन का मतलब होता है कि रिलेशन के लिए हम लोग जानते हैं कि रिलेशन जो है, रिलेशन बनाने के लिए कम से कम दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर्ड एटलीस्ट टू मेंबर्स। रिलेशन बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। क्या एक ही के लोग रिलेशन बना सकते हैं? नहीं। रिलेशन बनाने के लिए कम से कम दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। रिलेशन रिक्वायर्ड एटलीस्ट टू मेंबर्स, दो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको डिटेल्स में देखें। थोड़ा जो है कि अगर मान लिया जाए, अगर इस तरह से कहें कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 2 3, ठीक है, बी इक्वल टू क्या 2 3 है, तो ए और बी का अगर हम रिलेशन बनाएं, ए में अगर है 1 2 3 तीन नंबर है और यहाँ पर बी में जो है 2 3 है, या तो मेंबर का नाम भी लिख सकते हो। ये पहला फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर है, सेकेंड क्रिकेट प्लेयर है, थर्ड है, और इसमें दो क्रिकेट प्लेयर है, तो पहला रिलेशन इसके साथ बना सकता है। ठीक है, पहला 1 जो है इसके साथ भी बना सकता है, फिर इसके साथ भी बना सकता है। दूसरा जो है इसके साथ भी बना सकता है। इस मान लो कि एक फैमिली में 3 लोग हैं और दूसरे फैमिली में 2 लोग हैं, तो ये जो है अपना रिलेशन कैसे बना सकते हैं, चलिए देखिए। पहला वाला व्यक्ति इसके साथ रिलेशन बना सकता है, फिर यह दूसरे के साथ, फिर दूसरा इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर तीसरा इसके साथ, फिर इसके साथ। यानी कि जो पूरा रिलेशन हुआ, पूरा जो अगर हम रिलेशन की बात करें तो देखिए पूरा जो रिलेशन हमारा हुआ, लिखते हैं पूरा रिलेशन कितना बना। देखिए यहां से हम लिख दे रहे हैं रिलेशन बना आर इक्वल टू कितना रिलेशन बना, पहले का दूसरे से वो रिलेशन बनाया, पहले का दूसरे से रिलेशन बनाया, फिर उसके बाद पहले का दूसरे से हो गया, फिर जो है पहले का तीसरे से बना, क्या बना पहले का तीसरे से बना, पहले का तीसरे से बना, फिर जो है दूसरे का दूसरे से बना, फिर दूसरे का किससे बना, तीसरे से बना, तीसरे का किससे बना, तीसरे का दूसरे से बना, और तीसरे का तीसरे से बना। यानी कहने का मतलब है कि अगर ए में अगर 3 मेंबर हैं और बी में 2 मेंबर हैं, तो यह इसमें जो कितने प्रकार से रिलेशन बना सकते हैं, 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6 प्रकार से हम लोग रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से रिलेशन बना सकते हैं, 6 प्रकार से हम लोग रिलेशन बना सकते हैं। ओके, ये तो बात हुई कि रिलेशन। अगर हम लोग जो है ए क्रॉस बी निकालें, अब देखें ए क्रॉस बी निकालें, तो ए क्रॉस बी अगर निकालते हैं तो 1 का 2 से, 1 का 3 से, फिर 2 का 2 से, फिर 2 का 3, फिर जो है 3 का 2 और 3 का 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी कि आर रिलेशन में भी हमको ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है और ए क्रॉस बी में भी हमको ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है। देखो नोट करो, 1 2 3 4 5 6 6, ए क्रॉस बी में भी ऑर्डर पेयर मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो रिलेशन है, जो रिलेशन का जो जितने भी रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं और ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, वे आपस में क्या है, इक्वल है। वे आपस में क्या है, इक्वल है। अगर दो सेट्स आपस में इक्वल हो, अगर दो सेट आपस में अगर इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो सबसेट वाला भी एक फॉर्म होता है। क्या होता है, सबसेट वाला भी फॉर्म होता है। और कोई रिलेशन आप बना सकते हैं, कोई इसमें से एक दो ही मेंबर लिख सकते हैं। आर में इतने एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट से इस रिलेशन का सबसेट भी बना सकते हैं हम लोग। रिलेशन का क्या बना सकते हैं, सबसेट भी बना सकते हैं। एक तो जो है, एक तो पूरा सेट आर जो है ए क्रॉस बी के बराबर हो गया, आर जो है किसके बराबर हो गया, ए क्रॉस बी भी के बराबर हो गया। और आर जो है ए क्रॉस बी से कम भी हो सकता है, वो अभी तो रिलेशन में आएगा, वो अभी तो एक रिलेशन में आएगा। ठीक है, अगर हम कहें कि दोनों में जो है इक्वल, अगर हम कहें कि आर का वे आर में दोनों में रिलेशन वे बनाए, कह दें कि दोनों जो है इक्वल वाले हो, बस केवल इक्वल वाला लेना हो रिलेशन में, इक्वल वाला रिलेशन में, यानी कि 2 2 3 3, यानी कि 2 2 और 3 3। अगर हम इक्वल वाला कहें तो 2 2 3 3, यह भी तो रिलेशन है इसका, ये भी तो इसका रिलेशन है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो रिलेशन हमारा है वह ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका क्या होता है, सबसेट होता है। इस रिलेशन को मैपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी।
जो आर है, जो रिलेशन है, इसको हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैपिंग भी बोलते हैं। फ्रॉम ए टू बी, आर जो है रिलेशन है ए से बी की ओर, ए से फ्रॉम ए टू बी। तो हम कह सकते हैं कि आर जो है ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है। और आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। और आर जो रिलेशन है कहां से किधर की डिफाइन किया गया? फ्रॉम ए टू बी। आर जो है रिलेशन डिफाइन किया गया है इन दिस पिक्चर फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की ओर रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो आर जो है रिलेशन है ए टू बी। आर आल्सो कॉल्ड एज, आर इज ए मैपिंग फ्रॉम द सेट ए टू बी। आर जो है एक मैपिंग भी है, इसको मैपिंग भी बोला जाता है, फ्रॉम ए टू बी। ओके, ए से बी की ओर जो है आर जो है एक मैपिंग भी है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर बात हो गई होगी। अब हम चलते हैं इसका डिफिनीशन। कल हम जो है इतना बताए थे, आज फिर डिफाइन कर दिए। देखिए डिफिनीशन में क्या है, थोड़ा देखा जाए डिफिनीशन इसकी। तो डिफिनीशन यह कह रहा है कि डिफिनीशन में, देखिए डिफिनीशन इसका कह रहा है कि डिफिनीशन, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, ए भी नॉन एम्प्टी सेट हो और बी भी नॉन एम्प्टी सेट हो। तो रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यानी कि जो है ए भी नॉन एम्प्टी सेट हो और बी भी नॉन एम्प्टी सेट हो, तो जो ए क्रॉस बी होगा, जो ए क्रॉस बी होगा, ठीक है, ए भी नॉन एम्प्टी सेट हो और बी भी नॉन एम्प्टी सेट, तो जो रिलेशन होगा वह कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। तो यह हो गया हमारा डिफिनीशन ऑफ रिलेशन। इफ आर a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B। Cartesian product A cross B का क्या है? सबसेट है। यानी कि यहां पर देखिए, यह जो है हमारा A भी नॉन एम्प्टी सेट, B भी नॉन एम्प्टी सेट, तो जो R होगा A क्रॉस B का हमारा क्या होगा? एक सबसेट होगा। ओके, तो यहां तक तो बात हो गई थी। अब हम लोग चलते हैं, कुछ और देखते हैं आज। तो देखिए आज जो है कुछ और देखते हैं। मान लिया जाए कि ए में 1 2 3, ए में जो है 3 एलिमेंट है। कौन कौन? 1 2 और 3। ठीक है, और बी में जो है एलिमेंट है कौन कौन? 4 5 6। 4 5 6 यह जो है बी में एलिमेंट है। ओके, यह जो है किस में एलिमेंट है? बी में एलिमेंट है। ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 4 5। दो सेट हैं, एक ए है और एक बी है। अब ए से बी एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर। ए से बी में रिलेशन आर, ए मैपिंग डिफाइन किया गया है। ओके, ठीक है। तो अगर हम जो है मैपिंग डिफाइन करें, रिलेशन डिफाइन करें, तो पूरा कंप्लीट रिलेशन बताता है कि कंप्लीट रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही क्या होता है? कंप्लीट रिलेशन होता है। ओके, तो अगर हम आर की बात करें तो यहां पर देखिए 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ये हो गया हमारा रिलेशन। अब बात आती है आगे। अगर हम इस तरह से कहें कि आर इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि अगर x का मतलब होता है, यहां पर देखिए x का मतलब यह हो गया कि ए में जो जितने एलिमेंट हैं उसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करें। x में जो है, x का मतलब होता है कि a में जितने एलिमेंट हैं उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें? x से रिप्रेजेंट करें। और b में जितने एलिमेंट हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करें y से। तब देखिए आगे क्या होता है। और x और y लेकर के हम कितना एलिमेंट लिखेंगे? अभी 1 2 3 लिखना है, यहाँ पर 4 5 लिखना है, और आगे जाकर के ज्यादा भी एलिमेंट होगा तो हम मान लें कि a में x एलिमेंट है, सभी एलिमेंट को हम लोग x से रिप्रेजेंट कर लें। और b वाले में जो एलिमेंट है उसको हम y को रिप्रेजेंट कर लिए कि x जो है बिलोंग कर रहा है a में और y जो है बिलोंग कर रहा है b में। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या मिलता है हमारा। अगर हम इसको जो रिलेशन है हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, r इक्वल टू एक्स वाई। आर इक्वल टू एक कौन फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है। देयर आर 3 मेथड्स। पहला एक मैपिंग मेथड दिख ही रहा है यहाँ पर, ये मैप के द्वारा भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक मैपिंग,
ठीक है। मैपिंग मेथड जो है या एरे डायग्राम बोला जाता है इसको, मैप या तो एरे डायग्राम, इसको क्या बोला जाता है, एरे डायग्राम, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो है जो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स हैं, सुन लीजिए, हम लिखवाएंगे नहीं। पहला है जो है एरे डायग्राम या मैपिंग मेथड, इस तरह से। दूसरा मेथड है इसका रोस्टर फार्म, और तीसरा मेथड है इसका जो है सेट बिल्डर फार्म। जो पहले था इसमें एक जो है हो जाता है क्या, एरे डायग्राम, ठीक है, या मैपिंग। थ्रू द मैपिंग के थ्रू हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, या एरो डायग्राम। आगे हम बताएंगे क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या। तो आर जो है यहां से क्या निकला, एक्स, आर का मान तो यह है, तो हम इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, आर इक्वल टू एक्स वाई, आर इक्वल टू एक्स वाई, और x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। आर जो है इस प्रकार का रिलेशन है कि x y आर जो है में क्या है, वे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, आर में रिलेशन में वे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं कि जो x जो है ए में बिलोंग कर रहा हो और y जो है किस में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। देख लीजिए ऊपर से एक्स वाई जो है आर में वे ऑर्डर्ड पेयर हैं, जो एक्स जो है ए में बिलोंग कर रहा है और वाई जो है किस में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें। ए क्रॉस बी का मान यह है, तो R1 बराबर, R1 में अगर एक हम रिलेशन डिफाइन करें, R1 इक्वल टू एक्स वाई और x बराबर y, अगर हम x बराबर अगर y करें, क्या करें, x बराबर जो है y करें, तो x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। तो x बराबर y, इसमें जो बराबर कोई x और y का कोई बराबर एलिमेंट है, बराबर एलिमेंट तो पता ही नहीं है, तो इसमें जो है रिलेशन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा, इसमें जो है रिलेशन में कुछ एलिमेंट होंगे, नहीं, कुछ भी नहीं है, फाई। तो फाई भी जो है एक रिलेशन होता है, ठीक है, फाई भी रिलेशन होता है। आगे चलते हैं, R2 एक रिलेशन हम डिफाइन करें कि एक्स वाई सच दैट y माइनस एक्स इक्वल टू 1, y माइनस एक्स इक्वल टू 1, और x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। अब x जो है a में है, y बराबर b में है, तो अब अगर इसको डिफाइन करें तो यहाँ पर क्या है, देखिए y माइनस एक्स का मान, y माइनस एक्स का मान 1 है, तो y का मान जो है 4 है, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 5 माइनस 3 2, और कुछ होगा और कुछ नहीं होगा, यानी कि 3 4 जो है एक हमको रिलेशन मिला। एक हमको जो है अगर इस तरह से डिफाइन, तो यानी कि 3 4, देखिए 3 4 भी रिलेशन है। यानी कहने का मतलब कि यह नहीं कि एक रिलेशन जो है, रिलेशन में जो है केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, हमेशा जो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर भी होगा, बराबर ही होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। रिलेशन में कभी जो है 5 एलिमेंट होंगे, तो कभी 1 एलिमेंट भी हो सकते हैं रिलेशन में, कभी 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, कभी जो है पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ सकता है। ये नहीं कि रिलेशन में जो है पूरा जो है सब कुछ आ जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि जो रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है, ओके। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर जो है हम लोग पढ़े हैं कि सबसेट, अगर ए का मान अगर 1 2 अगर 3 है, अगर 3 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट में क्या आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। ए का मान अगर 1 है तो वह भी आएगा, अगर 2 है तो वो भी सबसेट होगा, 3 हो या तो पूरा सेट 1 2 3 हो। तो सबसेट के बारे में हम डिटेल्स में बताएं। सबसेट का मतलब होता है कि वह पूरा सेट भी होगा और उससे कम वाला भी होंगे, सब एलिमेंट पूरे जो है होंगे सबसेट में, ठीक है। अगर R3 देखिए, एक दूसरा रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, R3 एक्स वाई, अगर एक्स का मान जो है y से कम हो और x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, यह है, ठीक है। ये तो हो ही गया 3 4 वाला। तो R3 अगर डिफाइन करें कि x का मान जो है क्या हो, y से कम हो और x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अब देखिए इसमें जो पूरा सेट आ गया, इसमें जो है पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आ गया, क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आ गया, सब आ गए, पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा आ गया, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ठीक है। ये पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए, कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है। जो रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है। यानी कि कार्टेशियन, इसके जो एलिमेंट होंगे रिलेशन में, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर भी हो सकते हैं और उससे जो है कम भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकते हैं, ओके।
तो हम लोगों ने आज जो है जाना कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट होता है। और ये नहीं कि रिलेशन जो है पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट के बराबर ही होगा, नहीं, इसमें जो है 1 भी एलिमेंट आ सकता है। अभी हम देखें कि इसमें देखिए 2 3 4 आया है केवल, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी एलिमेंट हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, तो उसके बराबर भी हो सकते हैं। ओके, तो आज का यह वीडियो हुआ, ठीक है, कंप्लीट। तो कल हम लोग जो है इसके आगे जो है प्रोसेस को आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो ही पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।